हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इन दिस वीडियो लेक्चर में। अपन बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने साइन एक्स कॉस टेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में अपन कॉट एक्स और सेक एक्स और कॉसेक एक्स के ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके डोमेन, रेंज, पीरियड की बात करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। दोस्तों कैसे हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उनके डोमेन, रेंज आपको 100%, पीरियड भी 100% जो है रिमेंबर होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। y इक्वल टू कॉट एक्स है। कॉट एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अपन इसके पहले रेंज की बात कर लेते हैं। इसका रेंज जो होता है दोस्तों, रेंज जो होता है वो रियल नंबर होता है और इसका जो डोमेन होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसका जो डोमेन होता है r माइनस के पाई होता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना है आपको। के जो होता है वो बिलोंग आई क्या है दोस्तों, इंटीजर नंबर है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है दोस्तों, इंटीजर नंबर है, कोई इंटीजर नंबर है। ठीक, और इसका पीरियड की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो पीरियड होता है दोस्तों वो क्या होता है, पाई। इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ये आपको जो है 100% क्लियर होना चाहिए। यहाँ आप देखिए, मैं यहाँ पर कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। कैसे आप कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये रही आपकी वाई एक्सिस लाइन और ये रहा आपका एक्स एक्सिस लाइन। ठीक, ये रहा आपका एक्स एक्सिस लाइन और ये रहा आपका वाई एक्सिस लाइन। जब मैंने आपको tan x का ग्राफ ड्रॉ करके बताया था तो वो ओरिजिन से पास हो रहा था, ऐसे करके ओरिजिन से। बट जो है cot x का ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास होगा, सिमिलरली होता है tan x के ग्राफ से, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या डिफरेंस होता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या डिफरेंस होता है। वो ऐसे इधर से चलता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, y एक्सिस के अलोंग ऐसे आता है। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, तो आपको जो है 100% जो है क्लियर होगा। इधर से ऐसे इधर चला जाता है। ठीक, ये होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ऐसे आएगा और जो है ऐसे कह के चला जाएगा। ठीक, ये होता है किसका ग्राफ, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये होता है कॉट एक्स का ग्राफ। इसी प्रकार से इधर भी आता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आपको जो है ध्यान देना है दोस्तों, क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इधर ऐसे भी जाता है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी फंक्शन का ग्राफ, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, अब मैं आपको बात कर लूँ। जो यहाँ पर ये कैंसिल होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनोगे दोस्तों तो 100% जो है आपको क्लियर होगा। ध्यानपूर्वक सुनोगे दोस्तों तो आपको 100% जो है क्लियर होगा। यहाँ आप इसे देख सकते हो, क्या चीज़, इसे आप देख सकते हो। ये जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे आपको जो है इसे ध्यान करना है। ठीक, क्या करना है दोस्तों, ड्रॉ करना है आपको। ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये रहा आपका ग्राफ दोस्तों कॉट एक्स का। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो लाइनें कट कर रही हैं, ये क्या है दोस्तों, इनकी वैल्यू क्या होती है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। और इनकी वैल्यू क्या होगी, ये जो लाइनें कट कर रही हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनना है। ये जो होता है ये π/2 होता है, ये 0 होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों -π/2, ठीक। और ये जो होता है ये पाई होता है। ये लाइनें जो वर्टिकली लाइनें मैंने आपको खींची हैं, ये हो जाएगा x = पाई, ये हो जाएगा x = 2 पाई, ये हो जाएगा दोस्तों x = 3 पाई, x = 3 पाई। ये आपको जो ध्यान रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। किसका ग्राफ, ये जो मैंने लाइनें खींची है डैश डैश करके, उसका जो उस लाइन रेखा का जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है x = पाई, s = 2 पाई, x = 3 पाई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई और यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर पाई, ये π/2, ये 3 π/2 और ये 5 π/2। ऐसे आपको इसका ग्राफ जो है आपको ड्रॉ करना है दोस्तों, ठीक। ये आपको जो है समझ में आना चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं यहाँ पर बात कर लूँ, ये -π/2, ये हो जाएगा दोस्तों -3 π/2, ये हो जाएगा -5 π/2, ये हो जाएगा दोस्तों, ये मैंने आपको बताया माइनस, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई। आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3 पाई, उधर ये हो जाएगा 3 पाई। इस साइड पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड नेगेटिव, ठीक। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका जो इक्वेशन का समीकरण होगा s = -पाई और यहाँ पर x = -2 पाई और यहाँ पर x = -3 पाई। ये मैं किसका इक्वेशन लिख रहा हूँ दोस्तों, इस जो वर्टिकली डैश वाली लाइनें मैंने खींची हैं, इसी का इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक। आपको ध्यान रखना है, ये किसका ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ है cot x का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसे 100% क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ये क्या दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ये क्या दोस्तों, इसके डोमेन और रेंज आपको 100% क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड लेवल में तो दोस्तों पूछा ही जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके डोमेन और रेंज, इसके पीरियड आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेक एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेक एक्स के ग्राफ ड्रॉ करने आपको मैं सिखाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों सेक एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। ध्यानपूर्वक देखना है आपको, ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है दोस्तों, कोट एक्स का मैंने आपको बताया कैसे ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ y = सेक एक्स का ग्राफ। क्या दोस्तों, y = सेक एक्स का ग्राफ, इसके डोमेन और रेंज और पीरियड की सब बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसके डोमेन, रेंज और पीरियड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। डोमेन, रेंज और क्या चाहिए दोस्तों, पीरियड। ये आपको जो है इम्पॉर्टेंट है। पीरियड इसका होता है दोस्तों 2 पाई, इसका पीरियड दोस्तों 2 पाई होता है। ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए। और इसका रेंज जो होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसका जो डोमेन हो जाएगा दोस्तों 2k + 1 π/2 और ये k बिलोंग इंटीजर। k क्या होता है दोस्तों, k बिलोंग इंटीजर। और इसका जो रेंज होता है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, -∞ से +1, -∞ से +1 और यूनियन कहाँ तक होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूनियन होता है 1 से इनफाइनाइट,
1 से इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 1 से इनफाइनाइट, ये यहाँ पर -1 और ये यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये होता है रेंज और ये होता है डोमेन किसका, y = sec x का। ये यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे ये आपको समझना है। इनफाइनाइट को चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो उसे छोटे इंटरवल में लिखते हैं दोस्तों। कौन इंटरवल में लिखते हैं दोस्तों, छोटे स्मॉल इंटरवल में लिखते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव इनफाइनाइट हो। ठीक, ये -1 और ये +1 क्लोज इंटरवल में है और ये ओपन इंटरवल में है। इसे आप बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी। ये रहा आपका y एक्सिस और इधर साइड रहा आपका x एक्सिस। ठीक, इसे थोड़ा सा और इस साइड बनाते हैं। किस साइड दोस्तों, इस साइड। ये रहा आपका क्या चीज़, ये रहा आपका x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस। इसका जो ग्राफ होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आप समझने की कोशिश करोगे तो 100% जो है आपको क्लियर होगा। ध्यान देना, इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों। किस टाइप का, आपको जो है ध्यान रखना है। इसका जो ग्राफ होता है आप कैसे बनाओगे, पहले इसे ऐसे बना देना है। इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। cosec x और cosec x का ग्राफ डिफिकल्ट होता है, बट आपको कैसे बनाना है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। इस साइड आपको क्या करोगे, इस साइड ऐसे करोगे, ठीक, और यहाँ से इसे मिलाओगे। ये रहा आपका जो है ग्राफ। फिर इस साइड आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे आपको जो है इसे ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस साइड भी आप क्या करोगे, इस साइड भी ऐसे करोगे और इस साइड ऐसे लाओगे। इसे भी आपको क्या करना है, ऐसे मिला देना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान दियोगे दोस्तों तो 100% जो है क्लियर होगा। ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान देना है आपको। अब मैं आपको इसके बताऊंगा ये कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये रहा दोस्तों इसका ग्राफ और ये रहा इसका रेंज। ये क्या है दोस्तों, ये इसका रहा रेंज। ये साइड इसका है दोस्तों क्या चाहिए, रेंज। ये इसका है रेंज। इसे आपको थोड़ा सा ऐसे बना देना है। ये रहा इसका रेंज। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है +1 और यहाँ पर होता है -1। इसका भी रेंज +1 से -1, बट जो है इसका रेंज इंक्लूड नहीं करता है दोस्तों। कहाँ से, यहाँ से इसका रेंज इंक्लूड नहीं करता है। आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो होता है, ये जो होता है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। ये होता है दोस्तों 0, ये होता है पाई, ये होता है 2π, और इधर क्या होता है, ये होता है -π, और इस साइड जब चले जाओगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा -2π। इसे आपको ध्यान देना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है। ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका जो लिखेंगे हम
एक्स एक्सिस पर 0 है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं दोस्तों, इस पॉइंट के क्या लिख रहे हैं अपन, इस पॉइंट को अपन लिख रहे हैं कैसे, एक्स एक्सिस पर इसने 0 तय किया और यहाँ पर +1, तो इसका लिखोगे 0,1। ठीक, ध्यान से सुनना है। एक्स एक्सिस पर इसने क्या किया, एक्स एक्सिस पर इसने -π और वाई एक्सिस पर क्या कवर किया इसने, -1, तो इसका क्या हो जाएगा -π -1। ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पाई और वाई एक्सिस पर -1, पाई -1, ये ध्यान देना है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2π और वाई एक्सिस पर +1, तो 2π +1, ये होगा दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गए दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट। ऐसे होता है सेक एक्स का ग्राफ, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। इसके ये पॉइंट आपको जो है ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पॉइंट हो जाएगा -π/2 और ये पॉइंट हो जाएगा -3π/2 और ये पॉइंट पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पर 5π/2। ये रहा आपका दोस्तों ग्राफ, किसका, सेक एक्स का ग्राफ रहा। ये ऐसे ग्राफ बनता है दोस्तों, किसका दोस्तों, सेक एक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह ग्राफ कैसे बना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब लास्ट बचा है जो है फंक्शन का कॉसेक एक्स, उसका ग्राफ अपन बना लेते हैं। किस प्रकार से कॉसेक एक्स का ग्राफ बनता है उसका भी अपन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। वीडियो लेक्चर में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं कर रहा हूँ दोस्तों। अटेंशनली पूर्वक ध्यान देना है, आपको फोकस कीजिए अपने स्क्रीन पर, ताकि 100% जो है आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये रहा आपका सेक एक्स का ग्राफ। अब बात कर लेते हैं कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉसेक एक्स जो होता है दोस्तों, कॉसेक एक्स y इक्वल टू कॉसेक एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो y इक्वल टू कॉसेक एक्स। इसका जो डोमेन और रेंज होता है दोस्तों, ध्यान देना, इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है दोस्तों, वो होता है क्या चीज़, 2k+1। ध्यान से सुनना है दोस्तों, 2k+1 और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 2k+1 के बिलोंग होता है किसके, इंटीजर की। के बिलोंग इंटीजर। आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा दोस्तों R। यहाँ पर इसका जो डोमेन होता है, एक्सक्यूज आई एम सॉरी दोस्तों, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसका जो डोमेन होता है R माइनस रियल नंबर माइनस k π, रियल नंबर माइनस k π, और ये जो k होता है वो बिलोंग होता है इंटीजर नंबर के। और इसके रेंज की बात कर लें दोस्तों, रेंज जो होता है इसका रेंज जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका रेंज होता है रियल नंबर में से माइनस कर दो, -1 और 1, इस प्रकार से इसे माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका रेंज। इसका पीरियड की बात कर ले दोस्तों, पीरियड जो होता है वो 2π होता है। पीरियड आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड 2π, टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड पाई होता है, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का पीरियड 2π होता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसके ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका ग्राफ जो होता है सेक एक्स का मैंने बताया, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, बस इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेक एक्स से। ये जो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, इस प्रकार से जाता है। ठीक, ये रहा आपका सेक एक्स का ग्राफ। ध्यानपूर्वक देखना है आपको, ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, ये है सेक एक्स का ग्राफ दोस्तों। और इसे जो है ऐसे आप जो है इसे मिला दोगे,
क्या चीज़, इसे आपको ऐसे कर देना है। ये आपका जो है ग्राफ है सेक एक्स का। देन यहाँ पर आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैसे करना है दोस्तों, ध्यान देना है आपको, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये रहा, ठीक। और इसे भी आपको कैसे मिलाना है, ऐसे ऐसे एक लाइन खींचनी है आपको। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ भी आपको जो ऐसे ही कर देना है, ठीक। और इसे भी जो है ऐसे मिला देना है। ये होता है किसका दोस्तों, ये होता है कोसेक एक्स का ग्राफ। और इस साइड भी ऐसे ही चलेगा दोस्तों। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ऐसे इस साइड भी चलेगा ये। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपको कोई कह दिया जाता है तो कोसेक एक्स का ग्राफ बनाइए, तो आपको कोसेक एक्स का ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट, ये होता है मैक्सिमम पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना आपको दोस्तों। ये ओरिजिन आप जानते हो, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका जो रेंज हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपको जो है यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये रहा, ठीक, ये रहा आपका जो है ग्राफ। ये जो है ऐसे चलता जाता है दोस्तों, ऐसे चलता जाता है। इसका रेंज जो है मैंने आपको बताया क्या होता है। ये इसका रेंज जो होता है, रियल नंबर्स में से -1 और 1 को आप माइनस कर दो तो वही इसका जो है रेंज हो जाता है। इसका जो है वही रेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको। ये होता है π/2, ये होता है π/2, ये होता है दोस्तों क्या चीज़, ये होता है 3π/2 और ये 5π/2। यहाँ पर भी ऐसे इधर चलोगे तो ये -π/2 और ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्या चीज़, ये हो जाएगा -3π/2 और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, -5π/2। ये आपका 0, ये π/2, ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π और ये हो जाएगा आपका 3π। ध्यान देना है आपको, ये हो जाएगा पाई और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -π, ये हो जाएगा -2π और ये हो जाएगा दोस्तों -3π। यह जो इसकी इक्वेशन लिखें, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -π, यहाँ पर क्या हो जाएगी, x = -2π, यहाँ पर हो जाएगा x = -3π। ये किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं दोस्तों, जो मैंने ये लाइनें खींची गई हैं, जो मैंने ये लाइन खींची है दोस्तों, इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = π, पाई पर कैंसिल कर रहा है, x पर कितनी दूरी तय किया, पाई, और y x पर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = π, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 2π और यहाँ पर हो जाएगा x = 3π। ये है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम इसके पॉइंट की, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, इसकी और इसके कोऑर्डिनेट की बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, ये होता है कितना, ये यहाँ पर होता है -1
और यहाँ पर +1 मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये y एक्सिस पर +1 दूरी तय किया और x एक्सिस पर π/2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा π/2, 1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट -3 π/2 और क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना है, 1 क्या हो जाएगा 1। y एक्सिस पर इसने 1 डिस्टेंस कवर किया और x एक्सिस पर -3 π/2 डिस्टेंस कवर किया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो क्या चीज़, -5 π/2 और यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर इसने -5 π/2 डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस पर -1 डिस्टेंस कवर किया है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर आप लिख सकते हो -π/2 -1, यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 π/2 -1 और यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस, ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से सुनना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो -7 π/2 -1, ये क्या रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव में रहेगा। और यहाँ इसकी कोऑर्डिनेट आप लिखोगे 5 π/2, ध्यान दीजिएगा 5 π/2 और 1, ये कोऑर्डिनेट हो गए दोस्तों, ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। और ये किसका ग्राफ दोस्तों है, ये ग्राफ है कोसेक एक्स का। ये ग्राफ किसका है दोस्तों, कोसेक एक्स का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये किसका ग्राफ है, ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, कोसेक एक्स का ग्राफ है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी ग्राफ बता दिए दोस्तों, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का बता दिए और कॉस एक्स सेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स का भी ग्राफ हमने आपको बता दिया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे क्वेश्चन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कशन करूँगा इसी चैनल के माध्यम से, इसी लेक्चर में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।